संविधान 2.0 उपकार और यूपी एक्सेलरेटर प्रगति ड्राइव डीएसआर का 2025 तक 1 लाख हेक्टेयर का विस्तार लक्ष्य। खबर विस्तार से। लखनऊ उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद उपकार और यूपी एक्सेलरेटर प्रगति कार्यक्रम ने समृद्धि धान 2.0 डीएसआर विजन 2025 की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जिसमें उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट सीडेक राइस डीएसआर के बड़े पैमाने पर विस्तार की राजनीति बनाने के लिए प्रमुख हितधारकों के एक साथ लाया गया। 2024 में डीएसआर की खेती 80,000 हेक्टेयर तक पहुंचाने के साथ यह आयोजन प्रगति की समीक्षा करने, चुनौतियों पर चर्चा करने और सतत विकास के लिए एक मार्ग तैयार करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिसका लक्ष्य 2025 तक 1 लाख हेक्टेयर को कवर करना है। इस आयोजन में बुंदेलखंड को डीएसआर के लिए नए क्षेत्र के रूप में जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में चिन्हित किया गया। का काम नहीं है, हम लोगों का काम है टेक्निकल एडवाइजरी, इनोवेशन उसमें लाना, पायलट करना, एक स्तर पे उसको लेके जाना। जैसे कि क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं तो एक स्केल पे जब आ जाए तो यूपी एग्री उसको और बहुत ज्यादा उसको बढ़ाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस रहेगा। हमारा काम अलग। तीसरी बात यह है कि सीड हब इनिशिएटिव भी हम लोग करना चाहते हैं बीज विकास निगम के साथ। तो जो सीड कंपनीज है उनके लिए भी एक स्कोप है वहाँ पे, और माइक्रो इरिगेशन कंपनीज, क्योंकि दे हैव नेवर हर्ड अबाउट माइक्रो इरिगेशन एंड डीएसआर। तो हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि माइक्रो इरिगेशन कैसे होगा, वो ट्यूब्स कैसे ले होंगे, कैसे हम लोग निकालेंगे, बहुत सारे इश्यूज में आ सकते हैं। तो वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अभी डॉक्टर सौरभ ने बताया कि हम लोग सभी यूनिवर्सिटीज़ और कृषि विज्ञान केंद्र जो आईसीआर इंस्टीट्यूट है उनके साथ मिलके शोध और शिक्षा और प्रसार पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम लोग उपकार कुछ फंडिंग करता है शोध के लिए, जो हमारे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हैं या आईसीआर के वैज्ञानिक हैं, ये लोग उससे शोध करते हैं और उस शोध को कैसे किसानों तक पहुंचाया जाए उस पर कार्य हमारे प्रसार निदेशालय की तरफ से होता है। ये उपकार का काम है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, हम लोग पॉलिसी बना के गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट उस पर लागू करती है। जैसे नई शिक्षा नीति पे हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई थी और गवर्नमेंट को दिया था, जिसपे काफ़ी विश्वविद्यालयों में कई कोर्स नए चलाए गए हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग कार्य करते हैं और कई सारे अचीवमेंट भी निकले हैं। हाँ बोल। उपकार के द्वारा अभी वित्तीय योजना थोड़ा कम लगेगा तो उसकी लागत में कमी आएगी। लेबर की समस्या में काफ़ी हद तक किसानों को फायदा होगा। थोड़ा बहुत जो खर्चा आएगा वो हमारे वीट कंट्रोल में आएगा, वो तो उसमें थोड़ा लागत बढ़ेगी। पानी भी कम लगेगा अगर बरसात अच्छी हुई तो इन सब चीज़ों को अगर हम जोड़ के निकालेंगे तो थोड़ी लागत हमारी ट्रांसप्लांटिंग से कम है। पर्यावरण के अनुकूल है ये, पानी और खाद का मतलब केमिकल का कम यूज करती है, तो इस वजह से पर्यावरण के भी अनुकूल है। जो गवर्नमेंट प्राकृतिक खेती की बात कर रही है ना, उसके लिए डीएसआर बहुत ही लाभदायक है। और जल्दी भी फसल तैयार होती है, फसल जल्दी मैच्योर होती है। जो दिन मिलते हैं फार्मर को, तो वो उनके लिए बहुत फायदेशीर होता है। अगली फसल की तैयारी के लिए किसान को ज्यादा टाइम मिल जाता है। तो जैसे खासकर आप जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जल्दी, पर्टिकुलर आपका ये पूरी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर धान की कटाई जो है दिसंबर तक जाती है। दिसंबर तक जाने की वजह से क्या होता है, गेहूँ लेट सोन होता है, जिसकी वजह से गेहूँ पे असर पड़ता है पैदावार के लिए। अगर डीएसआर हो गया, अगर अक्टूबर में कट गई फसल, तो हम अक्टूबर में वो मस्टर्ड की सरसों की खेती कर सकते हैं समय से, और गेहूं की खेती समय से कर सकते हैं। आपने एक बात कही थी कि सड़कें बन जाने के कारण